जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज का रोज़गार समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण न्यू अपडेट हैं, उनसे हम यहाँ पे रूबरू होने वाले हैं और ख़ासकर यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक नया अपडेट दिया है भर्ती को लेके। उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। ऐसे ही बहुत सारे न्यू अपडेट हैं और उनसे हम यहाँ पे रूबरू होने वाले हैं। मैं लेके चलता हूँ साथियों, सबसे पहला नया अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के अंकों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 9 से स्टार्ट होने वाले हैं। जो कि सीबीएसई ने हाल ही में 12वीं के लिए आज रात तक ही आवेदन करने का यहाँ पे आदेश दिया है। अब इसमें क्या कहा गया है उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के बाद में अब अंकों का सत्यापन करेगा और इसके तहत सप्लीमेंट्री परीक्षा में जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे और वे अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है 9 अगस्त से शुरू हो जाएँगे और यह प्रक्रिया जो है 10 अगस्त को समाप्त होगी, ठीक है? और इसके लिए छात्रों को प्रति विषय यहाँ पे शुल्क देना होगा, ठीक है? और फीस जमा करना होगा और सत्यापन के परिणाम स्वरूप यानी कि सत्यापन के परिणाम बाद में छात्रों को सूचित किया जाएगा और सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जो है पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद अंकों में कमी भी हो सकती है, ठीक है? इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और गैर अपील योग्य होंगे, ठीक है? और इधर 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री के परीक्षार्थियों के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का आंसर दिया जा रहा है, ठीक है? और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे जितने भी जो स्टूडेंट है 10th हो या 12th हो जिनका सप्लीमेंट्री का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम रिज़ल्ट जारी हुआ है और उसमें यदि वे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है तो पुनः मूल्यांकन के लिए वे जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे 9 से 10 तक होगा। एक ही दिन का लगभग यहाँ पे 2 दिन का समय दिया गया है 9 और 10 तारीख का, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान देंगे सभी, ठीक है? इसके पश्चात नेक्स्ट अगला है विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेके यहाँ पे चर्चा किया गया है। जैसे कि कॉलेज में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होंगे उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है और यह बात उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत बरवड़े ने मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा है और उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्राचार्यों को कहा है कि छात्रों को सूचना दें कि वे कक्षाओं में उपस्थित रहे और हम लोगों ने छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। ये जो है यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और 10 तक होगा पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन। जैसे कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने अप्रैल मई में आयोजित परीक्षाओं जिनमें पूर्व मध्यम द्वितीय वर्ष शास्त्री या शास्त्री बीएससी या आचार्य एमए या फिर एमएससी शिक्षाचार्य द्वितीय चतुर्थ और षष्ठ सशस्त्र का परिणाम जो है घोषित हो चुके हैं और इसमें छात्र मूल्यांकन के लिए आवेदन जो है 10 अगस्त तक कर सकते हैं और इसके लिए 750 रुपये प्रति पेपर देय होगा और आवेदन पर विचार नहीं किया अच्छा देय होगा तथा समय के बाद किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और पुनः मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक कोर्स के संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का ही किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है? इसके बाद पश्चात जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं जो कि राजधानी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने हाल ही में भारतीय ज्ञान परंपरा पर ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है और यह मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध है और नीडर द्वारा
सेल्फ लर्निंग मोड में कई कोर्सेज का निर्माण यहाँ पे किया गया है और स्वयं पोर्टल पर टीचर्स के लिए उपयोगी रहे हैं। और नीटर के डायरेक्टर प्रोफेसर सीसी त्रिपाठी ने बताया है कि धर्म, दर्शन, विज्ञान, वस्तु एवं ज्योतिष, खगोल और स्थापत्य कला और नृत्य कला, संगीत कला आदि सभी तरह के ज्ञान का जन्म भारत में हुआ है। और ऐसे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसमें हज़ारों प्रमाण मौजूद हैं और कला, विज्ञान, गणित और ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। और इस तरह के प्रोग्रामों से आज की युवा पीढ़ी एवं टीचर्स भी हमारी समृद्ध भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं को समझ सकेंगे। और भारतीय ज्ञान परंपरा कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रोली प्रधान हैं और को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर आर के दीक्षित है, ठीक है। और नीटर भोपाल द्वारा अभी तक लगभग 18 मुख्य कोर्सेज भी तैयार किए जा चुके हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर ऑनलाइन प्रक्रिया जो है हाल ही में यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके पश्चात बीएससी अलाउड हेल्थ साइंस का सेशन जो है 20 से स्टार्ट होने वाला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीएससी अलाउड हेल्थ साइंस कोर्स का जो सेशन है साथियों वो 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और इसके लिए वर्तमान में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। और इसके तहत जिन अभ्यर्थियों को एम्स भोपाल का आवंटन किया गया है उन्हें तय समय सीमा में नर्सिंग कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। और यह पहले राउंड का सीट आवंटन कर दिया गया है और इसके लिए दस्तावेज जो है 8 अगस्त तक जमा होंगे, ठीक है। और इसके पश्चात इसके बाद सेकंड राउंड का सीट जो है अलॉटमेंट लेटर वो अलॉटमेंट होगा 14 अगस्त को। और इसके लिए संबंधित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स जो है 19 अगस्त को जमा होंगे, ठीक है। और एम्स ने स्पष्ट किया है कि अगर अभ्यर्थी तय समय सीमा में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि वे एडमिशन लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं और इस सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो न्यू अपडेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, 12वीं के बाद में पशुपालन क्षेत्र में जॉब्स के अवसर मिल सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे पशुपालन बीएससी हो गया और बीवीएमसी, ऐसे तमाम जो कोर्सेज हैं उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये कंप्लीट जो वीडियो है इसका पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इसे आप देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। इसके पश्चात मैं एक नया अपडेट की ओर लेके चलता हूँ जो वैकेंसी के तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 291 पदों पर भर्ती निकाला है। और कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से लोअर डिवीज़न क्लर्क के 291 पदों पर भर्ती निकाली गई। और उम्मीदवार कलकत्ता हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट, इससे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं और इससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कितने पोस्ट है यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो हाईकोर्ट में भर्ती की जो पद जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 291, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा साथ ही 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है आवेदन। और इसका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 26 अगस्त 2024। और इसका जो टोटल फीस यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 800 रुपये, ठीक। और इसकी योग्यता की अगर हम बात करें साथियों क्वालिफिकेशन की, तो उम्मीदवार ने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या इसके समकक्ष 12वीं पास होना चाहिए। और उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके पश्चात सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड मेंस होगा, फिर उसके बाद में वाई होगा। इन तीनों के बेसिक के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा। इसके पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी हाल ही में जो है 1057 पदों पर भर्ती निकाली है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लगभग यहाँ पे 1057 पदों पर भर्ती निकाला है। और आवेदन शुरू होने के बाद में उम्मीदवार को ये जो पोर्टल यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा, ठीक है। और आयोग के अनुसार असिस्टेंट
इंजीनियर की भर्ती के लिए जो आवेदन जो है 14 अगस्त से जो है 12 सितंबर तक स्वीकार किया जाएगा और वही असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है 12 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस डेट का आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और यदि मैं इसके पोस्ट की बात करूँ साथियों, तो जैसे कि आपने देखा है इसमें टोटल पोस्ट है 1057 पोस्ट और ये स्टार्ट होगा 14 अगस्त से, जो कि 10 सितंबर तक होने वाला है। और इसका फीस यहाँ पे रखा गया है 500 रुपये, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो उसको क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रखा गया है। पदों संबंधित ब्रांच में आपके पास में बी या बीटेक की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। और असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे रखा गया है मैथ्स या स्टैटिकल या कॉमर्स से मास्टर्स की डिग्री आपके पास में कम से कम होना चाहिए, और जिसमें कि सेकंड क्लास में पास होना चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का भी वही प्रोसेस है। पहला प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये था साथियों आज का रोजगार समाचार पत्र, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का रोजगार समाचार पत्र में जो कुछ वैकेंसी हमें देखने को मिले और जो भर्ती हमें देखने को मिले, वो उससे आप अच्छे से रूबरू हो पाए होंगे। और ऐसे ही न्यू न्यू अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ये जो आज का रोजगार समाचार पत्र है ये मैं हर रोज लेके आता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली न्यू अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।